नाज़रीन, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम अल्लाह बख्श बरोही विलेज में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मार्केट बनी हुई है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर जो गरीब लोगों ने घर बनाया हुआ है उन घरों को ज़बरदस्ती मिसमार किया जा रहा है, जबकि इन लोगों को कोई भी आगाह नहीं किया गया, कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। उसके बाद हम आपको ये बात ज़रूर बताना चाहते हैं कि इसका कोर्ट में स्टे लिया हुआ है, उसके बावजूद भी कोई अमल नहीं हो रहा है और यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो इसको मिसमार करने की कोशिश में लगी पड़ी है। पहले भी कहीं बहुत सारे घर लोगों ने गिरा चुके हैं, अब ये फिर से इन लोगों ने घर गिराए हैं। आगे ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, हम आपको आगे ले चलेंगे। आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा ये बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर आपको पीछे से बहुत बड़ी मार्केट नज़र आती है जी। अगर हम यहाँ इस तरफ जा रहे हैं कि इस तरफ भी बहुत बड़ी आबादी है, आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। चलो यहाँ के इलाके के जो मकीन हैं हम उन लोगों से बात करते हैं। असां ॻाल्हायूं था हिननि माण्हुनि सां ऐं पुछूं था हिननि माण्हुनि खां तफ़सील आख़िर हिन मामले जो छा तफ़सील आहे। नहीं, बिल्कुल गलत तरीका चल रहा है। अभी लोगों ने करोड़ों के हिसाब से लोगों ने खर्च किया, ये ना गलत तरीका है। अभी लोगों को घर तो नहीं दे रहे, बेघर तो नहीं कोई नोटिस वगैरह, कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ रात को आते हैं इशा के बाद या 8 बजे 9 बजे के बाद आके पुलिस वाले मोबाइल पे ऐलान करते हुए चले जाते हैं कि हम कल तक आदमी डरता है, पुलिस की वर्दी से डरता है, बस बाकी कुछ नहीं डरता। पुलिस की वर्दी से डरता है, इसलिए आदमी खौफ फैला हुआ है। इनको चाहिए ये चीजें, पुलिस तो हमारे वो होती है, सपोर्टर होती है, मगर पुलिस बिल्कुल हमारे साथ नहीं दे रही। अच्छा, यहाँ पर एक मामला भी हुआ था, कोई मीडिया पे भी चला था कि यहाँ पर कोई शहीद भी हुआ था, तो वो कौन सी जगह है, वो कहाँ पर है? अच्छा, पता जी नाज़रीन, अवां ॾिठो हूंदो त हीअ भारी मशीनरी आहे ऐं घर ठाथा था वञनि। हिते मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा पुलिस जी आला नफ़री मौजूदु आहे। हिते अवां मुंहिंजे बैक साइड में ॾिसंदा हूंदो, हीअ मशीनरी मौजूदु आहे ऐं हेॾां हीअ जेके वीचारा ॻोठण आहिनि हुननि जा खोड़ सारा घर ठाथा विया आहिनि। ॻोठणा तमामु इंतिहाई परेशान आहिनि। इस्लाम जी, हम यहाँ पे अल्लाह बख्श में 10-12 साल से यहाँ रह रहे हैं और गैस और बिजली का बिल, ये हर चीज़ है हमारे पास। क्या आपको जब ये आए घर बनाने के लिए कोई आपका नोटिस? नहीं, कोई नोटिस नहीं, बस गाड़ियाँ 2 आती हैं, बोल के चली गई हैं अब घर खाली कर दो, तोड़ देंगे हम लोग जल्दी। अब खाली करो, हम लोग रात क्या करें, कहाँ जाएं? कौन से जब आप घर बना रहे थे तो आपको घर बनाने की इजाज़त किसने दी थी? सब आ रहे थे, सबको पता है, ये जितने आते हैं ये पुलिस वाले भी सबको देख रहे थे, सबके सामने घर बने हैं, पूरी आबादी बनी है, बकायदा नक्शे के मुताबिक बनाई है इन्होंने। हमने प्लाट खरीदे, हमने पैसा दे के खरीदे, कोई डाका नहीं मारा, चोरी नहीं है। हमारे हक लागे पैसे, जिंदगी भर की हमारी पूंजी है, हमारी तो जान निकल गई है। आप कोर्ट गए तो हमारे बड़े जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ से कोई आर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही तोड़ रहे हैं पूरा इलाका। हम लोगों के बच्चे परेशान है घर में। इंतजामिया ने आपको कोई आगाह नहीं किया? कोई समझ नहीं आ रही क्या करें, कहाँ जाए, कोई आ नहीं रहा, कोई पार्टी का बंदा नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा कि यहाँ कोई आके लोगों को देखे क्या हाल है। यहाँ पे बच्चे घर पे सोते नहीं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए सर, बात ये है कि ये इलाका पुलिस की सरपरस्ती में शुरू में उन्होंने खुद बनवाया और आज पुलिस अपनी सरपरस्ती में तुड़वा रही है इसको, ठीक है। कोर्ट का कोई इश्यू नहीं है, ना कोई कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा, मजे की बात है, इसका हाई कोर्ट में केस 10 साल से 12 साल चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। कोर्ट अगर फैसला दे तो तुम लोग आ जाओ नोटिस लेके। अच्छा, पीछे की तरफ भी W23 की तरफ 25 लोगों के तकरीबन 100-150 का घर गिराए हैं, उनके बाद कोई नोटिस नहीं, लेटर ही आया हुआ है कि रोड और यूनिवर्सिटी प्लाट, ठीक है। ये ग्रीन बेल्ट की अफवाह, इसको तोड़ देंगे, हमेशा तोड़ देंगे, हमेशा तोड़ देंगे। ये 76 की लैंड, गोट की लैंड है अलाबश की। ये 1936 से आबाद है, पाकिस्तान बनने से पहले। उसमें 6 करदा, उसमें पूरे कराची की आबादी 31 लाख थी, ठीक है। आपको मतलब कोई मतलब कि आपको नोटिस नहीं किया गया? नहीं सर, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। पुलिस की मोबाइल रात को 11:15 बजे गुजरी है, जैसे दिगी बिल्ली नहीं बयान करती कि नहीं ऐसे करके बोलती गई है कि हम ये घर सुबह खाली करते, दुकानें रात को तो ऐलान करने में मजा ही लगा। सही बोल रहे हैं, बोला आज में चोरी चुपे जो काम चल रहा था, रात को ऐलान कर रहे हैं, आकर रात को क्यों कर रहे हैं? दिन में आकर नोटिस दे जाकर दे, तो हम तो कितने परेशान करते, देखो इतनी आवाम खड़ी है। आप लोगों ने धरना वगैरह कुछ किया? सर धरना जो है ना, कल परसों प्रेस गए थे, ठीक है ना, और DG रेंजर के आगे भी जो दफ्तर है वहाँ भी है, जिला कोर्ट के सामने वहाँ भी, वहाँ से हम लोग पैदल मार्च करते हुए प्रेस क्लब आए हैं और 3-4 घंटे हम लोग वहाँ गए थे। हमारे 2 बंदे यहाँ मर भी चुके हैं, हमारे बाबा था पुलिस का, वो मरा था पुलिस की तशद्दुद से। दूसरा भी हमारा ऊपर आना जाहिर है, आपको शायद पता होगा उसका, वो भी इसी मैटर में मरा है।
ठीक है, तो हम मरने मारने को तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अगर किसी का गलत फहमी है कि लोग यहाँ से डर के भाग जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो भाई पहले मारो और फिर गिराओ। अच्छा, ये जब आ रहे हैं आपका घर गिराने, तो इन लोगों के साथ कौन कौन सा है, मतलब इन लोगों की टीम सर इनके साथ जो है ना सिर्फ और सिर्फ लैंड क्रैपर है, कब्जा माफिया ग्रुप है और पुलिस वाले हैं। पैसा लगा रहे हैं, पैसा पैसा चल, हम लोग इतने जगह नहीं है कि हम पैसा लगा सके, हम तो बस आवाज बुलंद करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों बड़े बड़े पैसा लगा रहे हैं, पीछे सब काम हो रहा है, और उनको ये गलतफहमी है पैसा लगा के यहाँ दुनिया में रहना है, साथ देना है, आगे भी देना, साथ यहाँ पे भी साथ देना है। इंशाअल्लाह ताला इनके सामने आएगा, इंशाअल्लाह ताला जो भी कर रहे हैं हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनके आगे आएगा और हम देखेंगे, हम फिर अपनी जगह पे वहाँ पे खड़े होंगे। ये गलतफहमी में है। ये ग्रुप है यहाँ पर जो ये काम कर रही है, पुलिस के साथ मिलकर कर रही है। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर है, कुछ मतलब कहना चाहिए मैं क्लियर नाम है जामिया रशीदी, कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग हैं जो 3 ग्रुप बना के पुलिस को पैसा दे के 36 लाख रुपए दे के ये काम करा रही है कि लोगों को टॉर्चर करें, यहाँ पर घर खाली कराए, लोगों को सस्ते बेच के यहाँ से निकले, हम उनसे खरीद के पहले इन्वेस्ट करें, आगे फॉर सेल करें। मैं ले रहा हूँ, मैं नहीं करता, मैं डंके की चोट पे करता हूँ, मेरे साथ भी जुल्म है, मैं किसी से नहीं डरता, चाहे कुछ भी है। पुलिस को बहुत सपोर्ट है, पुलिस जाहिर सी बात है वर्दी में वो तो हर किसी को टॉर्चर करेगी, इसलिए वो ये काम कराया जा रहा है। जिन्हां ते असीं मौजूद आहियूं उन जाइ वारदात ते जिते ही घर मिसमार करण जी कोशिशि कई वञे, जिते घर ठाता था वञनि, इलाइक़े वारनि जो चवण जो मतिलबु आहे त पुलिस असांखां घर ठाराईंदी आहे, वरी पुलिस पाण ई घर ठाहे थी। अॼु असां सां गॾु मौजूद आहे पुलिस जो आला अमलदार, अचो त साईं जन खां ॻाल्हि ॿोल कयूं। वालेकुम सलाम। ये जो घर के अंदर है, इसका कोई नोटिस है या फेंकने का है या ये कोर्ट का है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है और कमिश्नर कराची का ऑर्डर है। अच्छा, कि ये 40 फुट के जो रोड्स हैं, पार्क की जगह है, एम्यूनिटी प्लाट को कराओ, उसी बेस पे काम करो। अच्छा सर, वो पुलिस ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वो ग्रीन बेल्ट के लिए, क्या ये भी ग्रीन बेल्ट में आ रहा है? ये रोड्स में आ रहा है, रोड्स, पार्क और एम्यूनिटी प्लाट, ग्रीन बेल्ट, ये सारे गिरा रहे हैं। अच्छा या अच्छा, मतलब कि कमिश्नर कराची का हुक्म है? कमिश्नर कराची का भी हुक्म है और एसी साहब हमारे साथ है। अच्छा, अभी एसी साहब जो आपका इंचार्ज हो, एसी साहब? जी जी। यो इनमें बेचारा तू बयान कर अमर ॾिसो हीअ डेड बॉडी पई आहे, हे ड्राट वो कंदे हीअ डेड बॉडी थी आई जी सिद्ध के सरकार आई जी सिद्ध चीफ सेक्रेटरी सरकार जे लाइ असीं दोस्तनि खे हिम्मत अफ़ज़ाई ॾींदासीं, सब्र मां कमु अचो, ही सॼी जेका बि आहे बिरादरी ॼण नज़र लॻी वेई, ॼण नज़र लॻी वेई, हिन घर जे बहारुनि खे को नांग सरा पहिरियो, को नांग सरा पहिरियो, आनीअ नज़ारनि खे ॼण नज़र लॻी वेई, ओ यारो नज़र लॻी वेई, हिन घर जे बहारुनि खे को नांग सरा पहिरियो, को नांग सरा पहिरियो, आनीअ नज़ारनि खे ॼण नज़र लॻी वेई, ॼण नज़र लॻी वेई। अंधेर नगरी चरबट राज पुलिस पारां मुसलसल थींदड़ नाइंसाफ़ीअ जो अज़ालो न थी सघियो। अल्लाह बख्श बिरोही सेक्टर 3 ऐं एसनाबाद जे आस पास वारे घरनि खे ड्राहिण जो सिलसिलो जारी आहे। इतला मूजिब त अल्लाह बख्श बिरोही विलेज जे माण्हुनि कोर्ट मां ड्राहिण जे सिलसिले खे रोकण लाइ स्टे ऑर्डर बि करायो आहे, पर पुलिस कोर्ट सगुरी जे हुकुम खे हवा में उॾाए छॾियो। लेटर मिलण जे बावजूदि ड्राह ड्रूह कंदा रहिया। उन खां अॻु बि हिकु केस कोर्ट सगोरी में हले थो जंहिंजो को बि फ़ैसिलो न आयो आहे, पर इंतज़ामिया कोर्ट जे फ़ैसिले जे मुसलसल बेहुरमती करे रही आहे। इहो इशू असीं अॻु बि पंहिंजे सिंधरंग न्यूज़ टीवी जे चैनल ते हलाए चुका आहियूं ऐं प्रोग्राम में डिस्कस भी कयो आहे। असीं प्रोग्राम वॉइस ऑफ लाड़काना में लाला रहीम पठाण सां भी हिकु सवाल कयो। अचो इहो सवाल ॿुधूं था। मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जितनी भी अदा करूँ कम है, क्योंकि यहाँ के लोग हमको पुकारते बुलाते। क्यों बुलाते हैं? आदमी अपनों को बुलाता है, गैरों को कभी नहीं बुलाते हैं। अच्छा सर, आपने जो भी बात कही कि आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, आपको हर घर का पता है कि इस इलाके आपके इलाके में कितने लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं, हर चीज़ हर तरह आपको मालूम भी है। तो उसके बावजूद भी अभी अल्लाह बख्श बिरोही गोट में पुलिस ने बहुत सारे घर गिराए,
हज़ारों गरीब बेघर हुए, तो ना आप नज़र आए ना आपकी पार्टी नज़र आई। बात आपने दुरुस्त किया, बिल्कुल दुरुस्त किया। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, बख्श हसनाबाद सोसाइटी है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। हसनाबाद की सोसाइटी है, एक आदमी अपना बच्चों को लिए पैसे जमा करते 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 एक प्लाट लेता है एक सोसाइटी में अपनी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। उसमें यहाँ का फिरौन, यहाँ की बदमाश, यहाँ की इस मुल्क की दुश्मन अहमकियम जो आजकल पीटीआई की नपीस लोग हैं, उनने अल्लाबख्श गोट बनाया, उनने बंदूक की ज़ोर पे कब्ज़ा किया है, बंदूक की ज़ोर पे कब्ज़ा किया। हाँ, ये मैं मानता हूँ, लोगों ने लिया है, लोगों को कोई कसूर नहीं है, लोग गरीब लोगों ने लिया है। अब बात ये, एक तरफ से भी गरीब जो अपने के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, दूसरी तरफ जिनने लिया है और जिसने बेचा है। इस पर हमने बाकायदा बात किया, इस पर हमने डीसी से बात की, इस पर हमने कमिश्नर से बात की। हमने कहा काटो, जिन लोगों ने बेचा उनको गिरफ्तार करो। उन खां पोइ असीं MNA सैफ रहमान मसूद साहब सां बि ॻाल्हि ॿोल थी हुई, जेके असीं आगाह कयोसीं उन जे हल्के जे ड्रा टूह जे हवाले सां। अचो त उहो बि ॿुधूं था। जैसे कि बहुत सारे वोट है उसको भी मिसमार किया जा रहा है। पुलिस के हवाले से लोगों का ये लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों के पास कोई आर्डर नहीं है कोई भी, इसकी वजह से, और पुलिस कह रही है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। इस हवाले से आपको कोई मालूमात हुई है? नहीं, मुझे तो इस हवाले से नहीं है मालूमात। एक दुक्का जगह पे इस तरह की चीज़ें कोड हुई हैं कि वहाँ पे जो है ये हो रहा है, लेकिन फिर वो जब हम पुलिस को बुलाते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर है, और बाकायदा उनके पास वो ऑर्डर कोर्ट के मौजूद होते हैं और अलॉटी भी मौजूद होते हैं। तो जब अलॉटी मौजूद होते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होता है। असल में इसमें मुश्किलात दोनों तरफ से हमें पेश आती हैं। होता यह है कि एक गरीब आदमी है, वो अपनी थोड़ी से पैसे जमा करके प्लॉट ख़रीद लेता है और कब्ज़ा माफिया उसको प्लॉट बेच देती है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ उसका दूसरा रुख देखें अगर आप उसका, तो वो प्लॉट भी किसी एक गरीब आदमी का ही होता है जो उसकी जमा पूंजी होती है, और उस पर जो है वो उसमें जो बीच का मिडल मैन होता है जिसने गरीब को भेजा होता है, गरीब का प्लॉट होता है, और बीच में जो पैसे लेके वो आदमी गायब हो चुका होता है। तो इसमें पुलिस को बरी उल ज़िम्मा करार इसलिए नहीं दे सकते कि ये जिस वक्त वो प्लॉट ख़रीद रहे थे तो पुलिस को उस वक्त भी वहाँ होना चाहिए था कि किसी गरीब के प्लॉट पे जब कब्ज़ा हो रहा था तो पुलिस को तो ज़िम्मेदारी जाती है इसमें दोनों सूरतों में कि वो इंसाफ के साथ चले, किसी के साथ ज़्यादती नहीं। ये सारा लेकिन सर इलाके वाले ये कह रहे हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो भी पुलिस आती है, वो ले जाती है अपना खर्चा। जब वो खुद बोलते हैं कि बनाओ, जब घर बन जाता है तो फिर खुद ही कहते हैं गिराओ। तो बस ये लोगों की मजबूरी है, क्योंकि जब वोट में जो होता है वहाँ आप अगर प्रॉपर सोसाइटियों में मेरा आना जाना होता है, वहाँ होता ये है कि वहाँ पे प्लॉट ख़रीदना जो है आजकल अगर 120 गज का प्लॉट इस अतराफ में आप ख़रीदेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि 40 लाख रुपए से कम नहीं है। लेकिन किसी कोर्ट में जब लोग चले जाते हैं तो वो कोई 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक, 6 लाख रुपए तक वो गरीब का काम चल जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं जो प्लॉट ख़रीद रहा हूँ ये किसका है। असल में इसमें ये जो बीच के लोग होते हैं जो कब्ज़ा करते हैं, जो बेचते हैं किसी का प्लॉट, मैं समझता हूँ कि उस पर ज़िम्मेदारी आती है, और पुलिस पे तो ज़िम्मेदारी हर तरह से आती है। पुलिस को ज़िम्मेदारी से आप बरी ज़िम्मा करार इसलिए नहीं दे सकते कि दोनों सूरतों में जो है उस चीज़ को जो है साफ़ और शफाफ और कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पुलिस ने करनी है। वो इदारा है कानून नाफिज करने का, तो उसकी तो ज़िम्मेदारी है हमेशा दोनों सूरतों में। अगर किसी के प्लॉट की हिफाजत है तो उसने करनी है, और अगर किसी को कोई जो है धोखा दे रहा है बीच में तो यकीनन उसमें भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सर वहाँ के जो गरीब लोग हैं उन लोगों के साथ बहुत एक ज़्यादती हो रही है। उसके बावजूद भी आपका जो MP है शेख साहब, वो भी वहाँ पर नहीं गया। वो तो उसका अपना तक है, उसको तो कम से कम जाना चाहिए वहाँ पर। और उसके बाद पुलिस के हवाले से हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही। ये मुझे नहीं पता। शेख साहब जो है वो वर्कर आदमी है, सियासी आदमी है, कोशिश करते हैं जगह पर पहुँचने की। मैं ज़ाती तौर पे 3 दिन हुए मुझे, मैं हज पे गया था, तो वहाँ से मेरी वापसी हुई है। तो अब 3 दिन मेरे हुए हैं, 2 दिन मैं बैठा हूँ उससे पहले, और ये 3 दिन से मैं लोगों के साथ हूँ। 4-5 दिन मुझे हो गया आए हुए, तो 2 दिन मैं लोगों से मुलाकात के लिए रखा था। उसके बाद ये 3 दिन से मैं लोगों के दरमियान फातिया वगैरह में ये सफाई की जो मुहिम चल रही है इसमें 100 में भी और 99 में। अच्छा सर, वहाँ जो लोग हैं वो लोग गए थे कोर्ट का स्टे भी लेके आए हैं, उसके बावजूद लेटर देने के बावजूद भी वो घर गिरा रहे हैं।
अब ये तो कोई वकील इसको बता सकता है, इसका जवाब किसी वकील के पास होगा और कोई अब उसको देखेगा कागजात। मैं तो आपको बता ही दूँ करंट सिचुएशन है कि 3 दिन हुए ग्राउंड पे आए और पिछले कुछ महीने से मैं मुल्क से बाहर था हज। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहैसियत MP है, मैं अजीब और गरीब पोजीशन में आ गया हूँ ना, इनको सपोर्ट करता हूँ तो ये खिलाफ, इनको करता हूँ ये खिलाफ, दोनों ही मेरे खिलाफ। तो मैं आज इसलिए अपने आप को पोजीशन क्लियर करना चाहता था। मैं इस मसले का हल कानूनी तौर पर चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि वो मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए, कमिश्नर साहब पर मुश्तमिल, जिसमें आला पुलिस अफसरान हो, ये DIG ईस्ट शामिल ना हो, ईस्ट का कोई बंदा शामिल ना हो और SHO इलाके का शामिल ना हो। एक कमेटी बनाए, फिर जो फैसला होता है उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन किसी के बच्चों को इस तरीके से बेघर ना किया जाए। और वो जिनकी फाइलें हैं उनके साथ जुल्म ना किया जाए। जिनकी फाइलें हैं और जिनको प्लॉट्स हैं, दोनों मासूम हैं, दोनों इनोसेंट हैं, लेकिन जो एजेंट्स हैं वो भी माफिया हैं और जो लैंड ग्रैबर्स हैं वो भी माफिया हैं। और ये पुलिस भी एक माफिया के तौर पे वहाँ काम कर रही है, जो इस वक्त इसमें पैसे लेके इसको गलत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सर आंखों पर, लेकिन ये जंगल का कानून नहीं होगा। बजाय इसके मैं इसलिए पैगाम दे रहा हूँ कि मैंने सबसे बात कर, और ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसने आके देखना, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैं साबित करूंगा कि मैंने तमाम अफसरान से बात की। खुदा के लिए डंडा ना चलाएं, बैठ के सेटलमेंट करें इसकी। दुनिया जहाँ में रिकंसिलिएशन होती है वहाँ बैठे एक इशू है, बहुत सारे इशूज शहर में हल हो रहे हैं ना, रेलवे जो मकान आते हैं उसका हो रहा है, ये जो PIB वाले इलाकों, हर पूरे शहर में कब्जे अब्जे हो चले, उसका सेटलमेंट कर रही है गवर्नमेंट बैठ के। यहाँ सिर्फ इनके साथ क्यों, मेरे हल्के में क्यों? क्या पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए? आज ये पुलिस सब कुछ कर रही है। मैं साईं मुराद अली शाह साहब से कहता हूँ, इतना जुल्म ना करो, इतना जुल्म ना करो कि बर्दाश्त ना कर सको और आपको बददुआएं लोगों की ले डूबे आपको, सिंध हुकूमत को। नाज़रीन, मुसलसल ड्रा रूल जो सिलसिलो हाणे भी जारी आहे, पर इंतज़ामिया कंहिं बि क़िस्म जो कुझु बि ॿुधण जे लाइ तयार नाहे। जॾहिं त ड्रा ड्रू वारे वाक़े वारे हंधि असीं पाण मौजूद हुआसीं ऐं ॾिठोसीं उते त SHO खां सवा ॿियो को बि आला अमलदार या इंक्रोचमेंट या ॿियो के इदारे जो माण्हू नज़र न आयो। पर अफ़सोस इन ॻाल्हि जो आहे त हिन ड्रा ड्रूअ जे सिलसिले खे रोकण जे लाइ को बि नोटिस नथो वरितो वञे ऐं हितां जे ॻोठाणनि भर पासे वारे माण्हुनि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खे अपील कई आहे त हूअ पाण मुरादो नोटिस वठी ऐं उन्हनि जो मसइलो हल करे। नाज़रीन, इहो सिलसिलो बंदि न थियो त ॻोठाणनि पारां एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंमें आतिश जो नज़रानो ॾेई धरनो लॻायो वियो, जंहिंमें आतिश जो नज़रानो ॾिनो वियो। पर उन खां अॻु बि इन ई मामले में इन इशूज़ ते ज़ाहिद राना भी शहीद थी चुको आहे, पर अञा ताईं कंहिं बि क़िस्म जो को बि इन खे रोकण जे लाइ नोटिस नाहे वरितो वियो। ही ॻोठाणा वाजाए रहिया आहिनि इंसाफ़ जे लाइ, त आख़िर केरु इंसाफ़ कंदो ऐं कॾहिं इंसाफ़ कंदो। कैमरामैन कामरान शेख सां गॾु घराना बड़ो, सिंध रंग न्यूज़ TV, एसनाबाद, कराची। सिंध रंग न्यूज़ वेब TV